अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ई कोलाई को। ई कोलाई के रिजल्ट में हमारे पास कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं। यूटीआईज, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा ई कोलाई हमारे पास क्या काज करवाता है, सेप्सिस, वाटरी डायरिया, ब्लडी डायरिया एंड हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, इनकी हम सेपरेट सेपरेट पैथोजेनेसिस को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। ओके, ई कोलाई की। ई कोलाई हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव स्ट्रेट रॉड है। ग्राम नेगेटिव है तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होगी, जिसके रिजल्ट में कौन सा स्टेन लेगा, पिंक कलर का। ये हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब है, ये एरोबिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो करता है और एनारोबिक एनवायरनमेंट में। लैक्टोज की क्या करवाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ई कोलाई की। लैक्टोज की क्या करवाएगा, फर्मेंटेशन। ठीक है, उसके बाद इसके 3 विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, सेल वॉल लिपोसेक्राइड, लिपोपोलीसेक्राइड एंड फ्लैजिला। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। और जो हमारे पास सेल वॉल लिपोपोलीसेक्राइड है, वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्सिस। और जो हमारे पास फ्लैजिला है, ठीक है, वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द ई कोलाई। ओके, इस मोटिलिटी की वजह से ना, ठीक है, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हुआ है ना, ठीक है, तो यूरेथ्रा का इन्फेक्शन ऊपर एक्सटेंड कर सकता है इनटू द ब्लैडर, ठीक है, और किडनी तक। ठीक है, ड्यू टू द मोटिलिटी ऑफ द ई कोलाई। ठीक, इसके बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं यूटीआईज की पैथोजेनेसिस की तरफ। नॉर्मली जो हमारे पास ई कोलाई होता है, वो उसकी कोलोनाइजेशन कहां पे होती है, यूरोजेंटल एरिया पे। ठीक है, यूरोजेंटल एरिया से ये सेंड करेगा इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास जो ई कोलाई है, विद द हेल्प ऑफ पाइलाई, ये अटैच कर जाएगा टू द रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम। ठीक है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, ठीक है, गैलेक्टोज डाइमर से। ओके, अब जब उसके साथ अटैच करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या काज करवाएगा, यूटीआईज। ओके, सबसे पहले हमारे पास यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। ओके, अब इन्फ्लेमेशन अगर एक्सटेंड कर जाती है टू द यूरिनरी ब्लैडर, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। ठीक है, वो किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, क्योंकि हमारे पास जो ई कोलाई है, ये हमारे पास मोटाइल होता है। ठीक है, ये असेंड करता जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है, असेंड करेगा, पहले ब्लैडर में असेंड करेगा, ठीक है, फिर हमारे पास असेंड करके जाएगा कहाँ पर, किडनी तक। ओके, उसके रिजल्ट में आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, सुप्राप्यूबिक पेन मिलेगा इन सिस्टाइटिस, ठीक है, और पाइलोनेफ्राइटिस केस में आपको फ्लैंक पेन मिलेगा और कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस मिलेगी। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारे पास 2 तरह के थे, डायरिया थे, वाटरी डायरिया एंड ब्लडी डायरिया। वाटरी डायरिया की बात करें तो वो हमारे पास एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई होते हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है, एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई हमारे पास क्या करते हैं, ये जाते हैं और जो हमारे पास पालाई की मदद से अटैच हो जाते हैं टू द इंटीरियोसाइट्स। एंड पालाई की मदद से इंटीरियोसाइट के साथ अटैच होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, एंटीरोटॉक्सिन सिंथेसाइज करते हैं और रिलीज करते हैं। एंटीरोटॉक्सिन हमारे पास 2 होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं और हीट स्टेबल भी होते हैं। हीट लेबाइल हमारे पास क्या करते हैं, एडीपी राइबोसाइलेशन करवाते हैं जी प्रोटीन की, जैसे हमारे पास कोलाटॉक्सिन करता था। ठीक है, एडीपी राइबोसाइलेशन करवाएंगे जी प्रोटीन की, जी प्रोटीन आगे से स्टिमुलेट करता है डिनाइल साइक्लेज को। डिनाइल साइक्लेज हमारे पास क्या करता था, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता था, साइक्लिक एएमपी आगे से स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए आगे से 2 काम करवाता था। एक तो हमारे पास क्लोराइड की सिक्रीशन बढ़ा देता था इनटू द ल्यूमेन, और दूसरा हमारे पास जो चैनल्स थे जो ट्रांसपोर्ट करते थे सोडियम क्लोराइड को इनटू द सेल्स, ठीक है, वो चैनल्स को क्या कर देता था, इनहिबिट कर देता था, जिसके रिजल्ट में बार ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट होता था। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता था, जो वाटर बाइकार्बोनेट और पोटाशियम वो भी सेल से मूव करके ल्यूमेन में जाता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वाटरी डायरिया। ओके, ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे पास एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई है, ये ना तो इन्फ्लेमेशन काज करवाता है, ना इन्वेजन करवाता है ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो इसके रिजल्ट में वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होता है। ओके, ये किस वजह से होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के रिजल्ट में। ओके, ट्रांसमिशन। जो ब्लडी डायरिया उसे हम डिसेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्वेजन होती है एपिथेलियल सेल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कैसे, जो हमारे पास शिगा टॉक्सिन होता है ना, ठीक है, क्या करता है, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट सेल के साथ जाके बाइंड करता है, अल्फा सब बाइंडिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसके रिजल्ट में जो सेल है इसको इनगल्फ करेगा शिगा टॉक्सिन को इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम। फैगोसोम में पीएच बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में दोनों सब यूनिट अटैच होंगे। जो हमारे पास अल्फा सब यूनिट होगा ना, ठीक है, वो क्या करेगा, जाएगा और हमारे पास 28 राइबोसोमल आरएनए को क्या करवाएगा, क्लीव करेगा। ठीक है, जिसके रिजल्ट में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में आपको ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। ब्लडी डायरिया के रिजल्ट में वही सिम्टम्स आएंगे जो आपको मिलते हैं इन केस ऑफ शिगेला। ठीक है, शिगेला में भी आपको डिसेंट्री होती है ना, तो उसके रिजल्ट में भी आपको वही सिम्टम मिले, ब्लडी डायरिया होगा, क्रैम्पिंग होगी। ओके, अब ये जो शिगा टॉक्सिन है, अगर ये ब्लड में चला जाए तो उसके रिजल्ट में कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। शिगा टॉक्सिन ब्लड में जाएगा तो क्या करेगा, ये
जाके बाइंड करता है एंडोथीलियम ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर जाके बाइंड करेगा, ठीक है, और एंडोथीलियल सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके रिजल्ट में एंडोथीलियल सेल से क्या रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर, और वहां क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन। अब जब क्लॉट फॉर्म होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब भी ये फर्ज करें क्लॉट फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, आरबीसी यहां से आके पास करता है तो आरबीसी डिस्टॉर्ट हो जाता है, उन डिस्टॉर्टेड आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, शिशियोसाइट्स। ओके, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, जब भी एक पेशेंट को ब्लडी डायरिया हुआ है, ठीक है, ऊपर से आपने उसको एंटीबायोटिक्स दे दिया, एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी, ठीक है, जो रिस्क बढ़ा देंगी हीमोलिटिक यूनिमी सिंड्रोम का। क्यों? क्योंकि हमारे पास शिगा टॉक्सिन का रिलीज बढ़ा देती हैं फ्रॉम द ई हैक एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई से। ओके, ई हैक, ओके, तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा, शिगा टॉक्सिन ब्लड में एंटर कर जाएगा, ठीक है, ब्लड में जाएगा और हमारे पास क्लॉट फॉर्म करवा देगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगी, जिसके रिजल्ट में माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। किडनी फेलियर क्यों हो जाता है, क्योंकि जब क्लॉट फॉर्म होगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी किडनी की, किडनी का क्या हो जाएगा, स्कीमिया, किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, तो फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। उसके बाद सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी काज करवा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था सेप्सिस काज करवाता है। सेप्सिस की पैथोजेंसी के पीछे मैंने आपको क्या बताया था, सेल वॉल में हमारे पास होता है लिपोपोलीसेक्राइड। लिपोपोलीसेक्राइड क्या करता है, व्हाइट सेपरेट इम्यून रिएक्शन करवाता है, व्हाइट सेपरेट इम्यून रिएक्शन होगा तो उसके में बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, पेशेंट किस में चला जाएगा, सेप्सिस में। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके पास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल भी होता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यू नेचर मेनिंजाइटिस। कैसे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एक बच्चे को जब बर्थ देती है, क्योंकि जो उसका वजाइना है वहाँ पे भी इसकी कोलोनाइजेशन होती है, ठीक है, तो जिसके रिजल्ट में ये बच्चे के ब्लड में एंटर कर जाएगा और वहाँ से जाके ब्रेन में मेनिंजाइटिस खास करवाता है। मेनिंजाइटिस खास करवाने के पीछे इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है ना ई कोलाई का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। ओके, ये थी हमारे पास पैथोजेनेसिस, ठीक है। यूटीआई की पैथोजेनेसिस क्या थी, पलाई की मदद से अटैच हुआ था टू द यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियल रिसेप्टर्स। ओके, इसके बाद वाटरी डायरिया की क्या थी, हमारे पास दो इंटीरोटॉक्सिन रिलीज करा था, हीट बाइल जो कि हमारे पास क्या करते थे, स्टिमुलेट करते थे एडिनाइल साइक्लेज को, और हीट स्टेबल जो था वो हमारे पास क्या करता था, स्टिमुलेट करता था ग्वानाइल साइक्लेज, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या था, वाटरी डायरिया हो जाता था। ओके, ब्लडी डायरिया की हम बात करें तो हमारे पास शिगा टॉक्सिन रिलीज होता है, जो हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और हमारे पास सेल डेथ होती है। ओके, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्लडी डायरिया। ओके, हीमोलिटिक यूनिमी सिंड्रोम की हम बात करें तो उसमें क्या होता था कि शिगा टॉक्सिन ब्लड में एंटर कर जाता है और हमारे पास क्या करता है, एंडोथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, जिसके में क्लॉट फॉर्मेशन होती है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ओके, और किडनी फेलियर हो सकता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में हमारे पास क्या, जब ये ब्लड में जाता है हमारे पास क्या कहते हैं, ई कोलाई, तो जो लिपोपोलीसेक्राइड होता है इन द सेल वॉल, वो हमारे पास क्या करता है, वाइड स्प्रेड इम्यून रिएक्शन करवाता है, जिसके रिजल्ट में बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा और पेशेंट किसमें चला जाएगा, सेप्सिस में। ओके, उसके बाद जो हमारे पास कैप्सूल पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसको ग्रो करवाते हैं ऑन ब्लड एगर प्लेट। ओके, फिर हम इसको डिफरेंशियल मीडिया पे ग्रो कराते हैं। सबसे पहले हम इसको ग्रो कराते हैं मैकॉन्की एगर पे, ठीक है, मैकॉन्की एगर पे। अब मैकॉन्की एगर पे जब इसको ग्रो करवाएंगे तो ये आपको पिंक कलर की कॉलोनीज देगा। कौन सी कॉलोनीज देगा, पिंक कलर की। क्यों, ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। ओके, किस कलर की कॉलोनीज देगा आपको, पिंक कलर की कॉलोनीज देगा, ठीक है, और मैकॉन्की एगर, ठीक है। और जब आप इसको ईएमबी एगर पे ग्रो करवाएंगे तो ईएमबी एगर पे आपको कौन सी कॉलोनीज देगा, ग्रीन कलर की कॉलोनीज, ग्रीन शीन कलर की कॉलोनीज देगा। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रेन होता है ना, जो स्ट्रेन एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई, ठीक है, ई हैक। ओके, कौन सा, ई हैक, एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई, ये हमारे पास फर्मेंटेशन नहीं करवाता सॉर्बिटोल की। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ई हैक है वो हमारे पास क्या रिलीज कर रहा था, शिगा टॉक्सिन, ठीक है। शिगा टॉक्सिन को हम स्टूल्स में चेक कर लेंगे, शिगा टॉक्सिन को हम स्टूल में चेक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इम्यूनोएसे। ओके, एंजाइम इम्यूनो एसे के थ्रू। ओके,